राशि का राशि स्वामी जब वह खुद की राशि में चला जाता है तब वह अपनी अवस्था के मुताबिक मजबूत होता है। अगर उसी राशि में जहां वह खुद की राशि में जा रहा है और कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जिसकी उसके साथ में मित्रता नहीं है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में क्लैशेस देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में सूर्य जो आपका पराक्रम भाव का स्वामी है, मिथुन राशि का, वह खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तब क्या परिणाम देंगे केतु के साथ जब युति बन जाए। आप ये समझो कि पूरे साल में एक बार 1 महीने के लिए इसी समय में अगस्त महीने से लेकर के सितंबर मध्य तक, अगस्त मध्य से सितंबर मध्य तक सूर्य हमेशा इसी राशि में आते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सूर्य की राशि में जब केतु पहले से विराजमान है तो वहां पे क्या परिणाम देंगे। कहने को तो इसको ग्रहण योग भी कहा जाता है, लेकिन अपने को केतु की अवस्था भी देखनी पड़ेगी और सूर्य के प्रभाव भी समझने पड़ेंगे। क्योंकि सूर्य जो आत्मविश्वास है, सूर्य जो आपकी आत्मा है, सूर्य जो आपके लिए कहीं ना कहीं अहंकार है, अधिकार है, सूर्य आपके लिए हर जगह पे अपने प्रभाव जमाने वाला प्लैनेट है। वह अगर केतु जैसे त्यागी ग्रह के पास चला जाए तो अपने को क्या समझ में आता है, अधिकार को त्यागना। समझ में तो यही आता है, लेकिन केतु की स्थिति क्या है वो भी तो अपने को देखना ही पड़ेगा। आज जब यह कार्यक्रम शूट हो रहा है, आज के दिन अभी केतु जो है 6 डिग्री और 9 कलाओं पे विद्यमान है। केतु अपने खुद के नक्षत्र मघा नक्षत्र में विराजमान है। सूर्य खुद की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आप समझो स्थिति को कि केतु 6 डिग्री पे है। बल को देखेंगे तो इतना कोई बहुत ज्यादा बलवान अवस्था तो नहीं है केतु की, लेकिन यह त्याग है। केतु चीजों को छोड़ देना है और सूर्य का यहाँ पे आ जाना अधिकार है। सूर्य का यहाँ पे आ जाना आपके पराक्रम है। सूर्य का यहाँ पे आ जाना आपकी सोशल लाइफ है। तो यहाँ पे अपने को इन दोनों की ही युति जो है वह दिखाती है अधिकार को त्याग। अधिकार जो है ना वो त्याग होगा। यहाँ पे आप अपने अधिकारों को भी त्यागना शुरू कर दें। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक यहाँ पे ये परिणाम अपने को देखने को मिलेगा। अब इसका और क्या परिणाम होगा आप लोगों से देखो। ये तीसरा भाव है ना, तीसरा भाव अपने लिए क्या होता है, सोशल लाइफ है ना अपनी। अब सोशल लाइफ है तो सूर्य जो आपको सोशली स्टेबल करता है, सूर्य का यहाँ पे आना सोशली स्टेबल करता है। लेकिन केतु यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का कारक है यहाँ पे। तो क्या समझ में आता है, जो अनस्टेबिलिटीज अपने को चल रही थी आपके सोशल लाइफ को लेकर के लंबे समय से, तो सूर्य आपकी छवि में कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। लेकिन उतनी मजबूती यहाँ पे नहीं समझ में आ रही अभी भी। यहाँ पे जैसे जैसे केतु कमज़ोर होता चला जाएगा, डिग्री वाइज कम होता चला जाएगा। क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, दूसरे कोई भी प्लेनेट होता है ना वो बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। राहु और केतु जो है वो घटते क्रम में बढ़ते हैं। 5 से 4 जाएंगे, 4 से 3 जाएंगे। लेकिन दूसरे प्लेनेट क्या होता है, 5 से 6 जाते हैं, 6 से 7 जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये वक्र प्लैनेट हैं तो इनकी अवस्थाएं धीरे धीरे कम जैसे जैसे होगी वैसे वैसे आपको आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें सुधार देखने को मिलेगा।
सूर्य जब यहाँ पे आया है तो कुछ चीजें स्टेबल करेगा, लेकिन जैसे जैसे केतु निरंतर कमजोर अवस्था में चला जाएगा वैसे वैसे अपने को स्टेबल अपनी सोशल लाइफ को यह करता हुआ नजर आएगा। आपने पिछले कुछ समय से मिथुन राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि आपके डिसीजन जो है वह बहुत ज़्यादा सही नहीं हो पा रहे। आप अपनी अवस्थाओं में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने दिमाग से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से आप बहुत कुछ अपने डिसीजन को सही करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे केतु के कारण वो डिसीजन सही नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक यह सूर्य रहेगा 1 महीना आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है उस पावर को यहाँ पे इनहेंस करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के आपके जो डिसीजन है उनमें भी सूर्य का कोई अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ही अपन देखें कि भाई यहाँ पे केतु जो है वह उलझ तो रहे हैं ना सूर्य के साथ में, क्योंकि राशि स्वामी वहाँ पे आ गया है। आप इसको ऐसे उदाहरण के तौर पे भी देख सकते हैं कि कोई मकान था, उस मकान को किसी को अपन ने किराए पे दे दिया और जो किराएदार था वह वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं ला रहा था। वह किराएदार था जो कभी किसी दीवार को ख़राब कर रहा था, कभी किसी फर्श को ख़राब कर रहा था, कभी क्या कर रहा था, कभी क्या कर रहा था, इसको स्टेबल नहीं रख रहा था, उस मकान को साजो सज्जा से नहीं रख रहा था। अब अगर मकान मालिक वहाँ पे आया है तो वह सब चीज़ों को क्या करेगा, सुधारने की कोशिश करेगा। जब वह सुधारने की कोशिश करेगा तो उस हाउस को कहीं ना कहीं एक नया, या कह लो कि रिनोवेट हो रहा है वो, तो आपका 3rd हाउस रिनोवेट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि भाई केतु जब उलझने अपनी उलझा रहा है या खुद ही उलझ गया, आप खुद भी हैं, अगर खुद ही आप अपनी अवस्थाओं में उलझ जाते हैं तो आप दूसरी जगहों पे बहुत अच्छे कार्य नहीं कर पाते, या कहूँ कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जब सूर्य के साथ में केतु खुद उलझ चुके हैं तो इनके परिणाम जहां केतु की दूसरी दृष्टियां होती है वहां पे सुधार की तरफ देखने को मिलेगी। अब इससे पहले जब मैंने केतु पे एक कार्यक्रम लाया था तब मैंने कहा था कि पति पत्नी के व्यवहार में कुछ चीज़ें ऐसा होगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो होगी वह फुलफिल नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे इस समय में केतु जब अपनी 5वीं दृष्टि इस भाव को देखता है और केतु खुद उसी भाव में उलझ गया जहाँ पे वो बैठा है, तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन भी कार्य करना शुरू कर दे। आपके देखो पति पत्नी के आपसी जो व्यवहार है ना उसमें सुधार अब यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा आफ्टर 17 अगस्त। यहाँ पे 17 अगस्त के बाद में आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा पति पत्नी के व्यवहार के साथ साथ व्यापार में भी। जहाँ व्यापार में आप बहुत अच्छा करने की कोशिशें कर रहे थे, बार बार वहाँ पे कार्य करने की कोशिश कर रहे थे और सक्सेस हाथ नहीं लग रही थी, तो व्यापार में भी इस समय में आप अपना कार्य करना शुरू कीजिए तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले। फिर यहाँ पे 7वीं दृष्टि आप देखोगे तो 7वीं दृष्टि सूर्य की भी आपके कहाँ जाएगी, राहु पे जाएगी, आपके भाग्य पे जाएगी। अब सूर्य जो है जिस भाव में होता है वहाँ को तो प्रकाशमान करता ही है, लेकिन अगर 7वीं दृष्टि देखो तो वहाँ पे भी प्रकाश अपना सूर्य डालता है। राहु यहाँ पे आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे सूर्य की दृष्टि आ जाए और यह भाव जो है भाग्य का और धर्म का भाव है, तो सूर्य आपको आपके भ्रम जितने भी थे आपके धर्म को लेकर के, आपके कर्तव्यों को लेकर के, कर्तव्य कैसे, जो कर्तव्य आप अपने निभाते हैं एक पिता के तौर पे अपने बच्चों के प्रति, एक संतान के तौर पे अपने पिता या माता के प्रति, कोई भी तरह का कर्तव्य, पति का पत्नी की तरफ या पत्नी का पति की तरफ, जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को अच्छे से निर्वाह करने के भी इस समय में योग बन जाएंगे। प्लस जो भी भ्रम थे
किन्हीं भी रिश्तों में आपके भ्रम थे, मैं किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं सभी रिश्तों की बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के आपको मिले गए रिश्तों में अगर भ्रम थे तो वो भ्रम दूर होंगे और आप यहाँ पे वापस से अच्छे परिणाम उन रिश्तों से लेना शुरू कर दें। यहाँ पे इस समय में आपकी मेहनत तो अधिक बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि यह केतु जो है उलझ चुका है, और अगर उलझ चुका है तो 9वीं दृष्टि जो लाभ पे जाती है, मिथुन राशि वाले जातक जो लाभ के लिए तरस रहे थे, वह लाभ का रेशियो जो होगा, वह बेनिफिट का जो रेशियो होगा, वह बढ़ते क्रम में नजर आएगा। मान सम्मान को चोट लगी तो वही मान सम्मान भी वापस से इस समय में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन आपको समझाया या बताया। अगर आपको केतु के लिए एक पूरा डेडिकेटेड केतु के लिए वीडियो चाहिए कि परिवर्तन से पहले 5 दिसंबर से पहले केतु क्या परिणाम दे सकते हैं, कहाँ अच्छा और कहाँ बुरा कर सकते हैं, या इसको कैसे ठीक किया जाए, तो आप कमेंट में ना आप लिखिए कि भाई केतु के लिए हमें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो करके जरूर जाइएगा। क्या उपाय किए जाए, क्योंकि सूर्य आपके लिए मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है, न्यूट्रल प्लैनेट है। इस समय में आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे अपने चार्ट के बारे में, 1 to 1 आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना स्लॉट बुक करवाइएगा, फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।